नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर। डाक युवा का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल है ये, और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग प्लेटफॉर्म भी। आप सभी को बता दें, अपने स्क्रीन पे आप AIGDSU, जो GDS की काफ़ी बड़ी यूनियन है, इस यूनियन के जनरल सेक्रेटरी ने सिंधिया जी को, जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर है कम्युनिकेशन एंड IT के, संचार मंत्री है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को एक लेटर लिखा है। और इसमें इसमें क्या क्या लिखा है वो हम आपको बताएंगे। सारा डिटेल्स आपके साथ अभी शेयर करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये 8 पे कमीशन से रिलेटेड है। और आप सभी को पता है अभी तक क्या होता आया है, जब भी पे कमीशन लगती है तो GDS के लिए एक अलग से कमेटी बैठ जाती है, और उसके कभी सिंगल चेयरमैन होते हैं, कभी अलग अलग मेंबर्स होते हैं। वो कुछ रूल्स वगैरह जांच पड़ताल करने के बाद उसे कुछ चीज़ें अपडेट करती है। पर जब भी लागू करना होता है तो गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग ही, या डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग ही लागू करता है। उन चीज़ों को ट्विस्ट कर दिया जाता है, या चीज़ें काफ़ी सारी लागू नहीं होती, मानी नहीं जाती, क्योंकि एंड में पावर होता है किसके पास? सरकार के पास या डिपार्टमेंट के पास। तो अब इस लेटर में क्या लिखा है आपको एक बार बता देते हैं। क्या चांसेस है कि 8 पे कमीशन में कमेटी ना बने और सीधा 8 पे कमीशन के अंदर GDS को ले लिया जाए और उनकी मांगे जो जो है कर ली जाए। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब्जेक्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ 8 पे कमीशन, इंक्लूजन ऑफ GDS इशू। यानी इसमें बताया जा रहा है, AIGDSU के सेक्रेटरी कह रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी, कि जो GDS के इश्यूज़ हैं उनको कमीशन के अंदर लाया जाए, 8 पे कमीशन के अंदर लिया जाए। इसके लिए अलग से कमेटी ना बिठाई जाए। इसके लिए उन्होंने अपना तर्क रखा है कि यहाँ कह रहे हैं, यहाँ पे फैक्ट्स कुछ दिए हैं और जो कि हमें जानने भी ज़रूरी है। यहाँ पे बताया जा रहा है, सबसे पहले थोड़ा समरी में हम आपको बता देंगे। जब PK राजम्मा केस हुआ था, तब जजमेंट में 1977 में ये बताया गया था कि GDS जो है सिविल पोस्ट के होल्डर तो है, बट आउटसाइड द रेगुलर सिविल सर्विस, जो रेगुलर सर्विस है उसके बाहर है। तो ये उन्होंने जजमेंट दिया था। पर जो 4th पे कमीशन बैठी थी, उन्होंने ये बताया था कि क्योंकि GDS का जो सैलरी वगैरह आता है वो कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया CFI से आता है, जैसे दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी आता है, और काफ़ी सारे पैरामीटर्स इनके मैच होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से। तो इनको इसके अंदर ही रखा जाए, 4th पे कमीशन में फिर इंक्लूड किया जाए, और उसके बाद हुआ था। बट इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद से ऐसा होने लगा कि अलग से ही ये जैसे कमेटी बैठी, और उस कमेटी में कोई रिटायर्ड एम्प्लॉय को एज अ चेयरमैन बना दिया, ऑफिसर को चेयरमैन बना दिया, और उसके हो गए उस तरह से। फिर रिपोर्ट आने लगे, और इसके बाद रिपोर्ट सबमिट कर दिया जाता है डिपार्टमेंट में या सरकार को, और इसके बाद फिर डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग ट्विस्ट करके, टर्न्स करके देती है। तो लास्ट में इश्यूज़ अब ये है कि जो ये रिपोर्ट बनाते हैं, अगर सारे लागू हो जाते तो अलग बात थी। रिपोर्ट्स में काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट भी होते हैं, पर उसको क्या किया जाता है, उसमें ज़्यादा वेट नहीं होता, उसमें वज़न ज़्यादा नहीं है, यानी उनके पॉइंट्स को उतने वज़न से नहीं रखा जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, और इसके बाद लास्ट में जो निकलता है वो GDS के हक में नहीं होता है। तो इसलिए अभी सिंधिया जी को बताया जा रहा है कि आप एक काम कीजिए, इस बार आप ये मत कीजिए कि अलग से कमेटी बनाइए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा उम्मीद है सिंधिया जी से। तो इन्होंने बताया कि अब इसको ऐसा मत कीजिएगा कि इसको अलग से रख के कमेटी बना दी जाए। अब प्लीज़ आप लोग GDS को, जिनके भी जो भी इश्यूज़ हैं, उनको 8 पे कमीशन के अंदर रखें। अब 8 पे कमीशन के अंदर रखने में पॉइंट ये रहा है कि 8 पे कमीशन तो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, मतलब कि एम्प्लॉय के साथ एक ही बार में वो लागू करेगा आपका 8 पे कमीशन। बट अब GDS के थोड़े से इश्यूज़ अलग है, क्योंकि उनका थोड़ा सा कंडक्ट रूल्स वगैरह थोड़ा बहुत अलग होता है। अब इनके इनकी जो सैलरी होती है वो अलग होती है। अब इनका अगर बेसिक पे बढ़ा दिया जाएगा, क्या उतना ही GDS का बढ़ा पाएंगे? ये बड़ा क्वेश्चन है कि क्या GDS को इसके अंदर लाया जा सकता है 8 पे कमीशन के अंदर, क्योंकि उनके बहुत सारी चीज़ें बेसिक से लेके फैसिलिटीज़ से लेके सारी अलग है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी आप जितने भी GDS हमसे जुड़े हैं, आप लोग का क्या कहना है? क्या 8 पे कमीशन में लाया जा सकता है? अगर लाया जा सकता है तो आप लोगों के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अब स्टार्ट हो गया है 8 पे कमीशन के जो हमारी सारी चर्चाएं शुरू होने वाली हैं। आप लोगों के पॉइंट्स अभी सामने आने चाहिए। यूनियन को आप लोग को स्ट्रांगली, अगर जिस भी यूनियन को आप लोग नहीं मेंबर है या नहीं है, आपको स्ट्रांगली अपना मैसेज देना होगा कि आप लोग क्या रियल में चाहते हैं, और आप स्टैंड ले सकते हैं। बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। 8 पे कमीशन से रिलेटेड या GDS से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा, हम आपके सामने पहुंचा देंगे।
और अगर आप लोग 2025 एग्ज़ाम में एलिजिबल है और प्रमोशन चाहते हैं, क्योंकि जीडीएस का अब बस एक ही मकसद होना चाहिए, परमानेंट हो या ना हो, कि आप लोग कम से कम प्रमोशन ले ले, प्रमोशन लेके किसी एक अच्छे पोस्ट में चले जाए, एमटीएस पोस्ट में पीए, ताकि कम से कम सैलरी ठीक ठाक हो जाए और उसके बाद फैसिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिले। उसी चीज़ में हम लगे रहते हैं, कोशिश रहती है। हज़ारों जीडीएस को प्रमोशन दिलाने में मदद की है, आप लोग की भी ज़रूर करेंगे। नीचे नंबर है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक कर दीजिएगा, उसमें आप हमारे पास आ जाएंगे। डेमो डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं व्हाट्सएप में। अलग से अगर नंबर बताना चाहें तो 8638587698 है, इसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। पुराने जीडीएस को खासकर अच्छे से थोड़ा गाइडेंस दिया जाएगा, क्योंकि नए वाले तो कोर्स लेके ही फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं। पुराने वालों को थोड़ा सा इशू होता है, तो उनको भी हम मदद करेंगे। फिजिकली हैंडीकैप जीडीएस है, उनको भी थोड़ा अलग से गाइडेंस देते हैं। तो ये चीज़ है, आप लोग जुड़ सकते हैं और कोर्स की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। एग्ज़ाम में 5 महीने बाकी है। धन्यवाद।